हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता आप सब लोग है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अभी हमारे सेकंड ग्रुप के लिए 30 डेज से भी कम टाइम है। इन फर्स्ट ग्रुप के लिए तो 20 डेज मान के चलो, अगर 1 तारीख से भी एग्ज़ाम है हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। तो गाइस आज हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि जैसे एग्ज़ाम जैसे जैसे हमारा पास में आ रहा है, तो ये जो अप्रैल का जो मंथ है जिसके 10 डेज़ है कल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 9 अप्रैल चल रहा है। तो ये जो क्रूशियल जो टाइम है हमारा, जो इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, उसमें हम अपना स्टडी है वो हम कर रहे हैं। ये सबको पता है, स्टडी हर कोई कर रहा है। जो नहीं भी कर रहा था पहले वो भी आज स्टडी कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। बिकॉज ये जो लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, उसमें हर बच्चा है पढ़ने लग जाता है। लेकिन पढ़ाई बात वो नहीं है कि हमने पढ़ाई कितनी की है, टारगेट्स भी बना रहे हैं, किसी के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, किसी के टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे होंगे, उसको अचीव करने की वो ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि हम अपने आप को इस ड्यूरेशन के अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। क्योंकि आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि जैसे कि हमारे 3 से 4 दिन या फिर जो ड्यूरेशन होता है जिसमें हम डीमोटिवेट होते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ने लग जाता है इस टाइम पीरियड में। जैसे हमारा रिजल्ट आया था, उसके बाद में रिजल्ट आया या पहली बार कोई अटेम्प्ट दे रहा है, तो उस टाइम जब प्रिपेयर किया तो उस टाइम पे क्या पॉजिटिव चीज़ें होती है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हमारे पास में आते हैं तो हमारा जो डीमोटिवेट होने का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होने लग जाता है। मीन्स ये कि जैसे कि आज है हमने सुबह मॉर्निंग से अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, फिर शाम तक होते होते हमें डीमोटिवेशन फील होने लग जाता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, या लास्ट टाइम के जो फेलियर होते हैं उसको वो चीज़ें हमें याद आने लग जाती है और ऐसे करके हम डीमोटिवेट होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें एंड अपनी स्टडी है उसको अच्छे से कैसे बैलेंस बनाए रखें। और स्टडी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस टाइम पे हेल्दी जो है वो रहना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहोगे तभी तो आप हेल्दी पढ़ पाओगे ना। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी है आप लोगों को। मेरी तरफ से आपको एक टिप और है कि जैसे कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो इसमें आप अब नया कुछ भी पढ़ना स्टार्ट मत करना। आप अपने रिविजन्स है, नंबर ऑफ रिविजन्स पे फोकस करो। आप टारगेट है जितना आप डिसाइड कर रहे हो वो उतना ही डिसाइड करो जितना आप, जैसे कि भाई आप कोई इंसान है 15 घंटे नहीं पढ़ सकता, उसको पता है, लेकिन वो टारगेट बना रहा है 15 से 16 घंटे का, तो वो डीमोटिवेट तो होगा। तो इसके लिए क्या करो, आप जितना पढ़ रहे हो, पहले से पढ़ रहे हो, अगर आप जितना इंक्रीज कर सकते हो कि मैं 10 आवर्स है वो इतना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट से डिसाइड करो, ताकि वो अचीव भी हो जाए। और अचीवेबल होंगे तो आपको फिर पॉजिटिविटी आएगी। उसको डीमोटिवेशन फील उस चीज़ को लेके तो आपको बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अपना पहला ध्यान रखो कि टारगेट्स है वो आपकी जो लिमिटेशन है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कंसिडर करते हुए आप टारगेट्स डिसाइड करो, ठीक है। सेकेंड बात होती है कि पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव चीज़ें सोचो। आप ये मत सोचो कि पेपर है वो टफ आ जाएगा। ये जैसे लोग हैं, कुछ फैकल्टी भी है, वो बोलते हैं कि आईडीटी का जो पेपर है काफ़ी 3-4 अटेम्प्ट से इजी आ रहा है, अब की बार टफ आ सकता है। तो देखो, हम प्रिपेयर इजी के अकॉर्डिंग नहीं करके जाते कि आईडीटी में हमारा इजी पेपर आएगा। हमें प्रिपेयर तो टफ पेपर के अकॉर्डिंग ही चारों पेपर करने की, कौन सा आ जाए हमें नहीं पता, और हो सकता है आईडीटी का ईजी आ जाए, हमें नहीं पता ना, या आईसीआई को पता ये चीज़ें। तो आप ना उस चीज़ को, उससे थोड़ा दूर रहो, पॉजिटिव सोचो कि पेपर जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। हम जैसा आएगा, टफ आता है तो हमें ये देखना है कि उसमें हम पासिंग मार्क्स या फिर मैनेजेबल पेपर है या नहीं है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी से ये मत सोचो कि इसका टफ आएगा, उसका इजी आया था, पिछली बार किसका क्या आया था, ये सब चीज़ें एनालिसिस है, उसका टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप है पॉजिटिव चीज़ें सोचो। एग्ज़ाम के बाद में या रिजल्ट जो तुम्हारा अच्छा आएगा उसके लिए सोचो कि भाई मुझे जॉब करनी है तो मुझे किस फील्ड में जॉब करनी है। किसी को अपने यूट्यूब पे वर्क करना है तो हमें ये नहीं सोचना है मुझे यूट्यूब पे वर्क कैसे करना है, ये सोचो कि सीए बनने के बाद में मेरी ये चीज़ें होगी, मैं बिग 4 में जॉब करूँगा या करूँगी, या फिर मैं घर से काम लूँगा, या मैं प्रैक्टिस करूँगा। सीए बनने के बाद मेरे साथ सब अच्छा होगा। पॉजिटिव जितना सोच सकते हो वो सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें, आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव करेगी, और उसके लिए आप अपना जो है आउटपुट दे ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो पॉजिटिव सोचो
और सेकंड थिंग ये होती है पॉजिटिव के लिए कि आप उसी इंसान से, उसी पर्सन से बात करो, आपके किसी फ्रेंड से, या आपको अपने पेरेंट्स से बात करके अच्छा लग रहा है, जिससे आपको पॉजिटिविटी आती है, जिससे आप डीमोटिवेट होते हो तो आप उससे बात करके पॉजिटिव आप या फिर मोटिवेट फील करते हो, तो आप उन्हीं से बात करो, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव पर्सन से बात करो, पॉजिटिव अफर्मेशन है वो देखो। एंड उसके अलावा जो है अपने फ़ोन पे अभी थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करो। मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मोबाइल जो है उससे दूर रहो। आप जितने रिवीजन लेक्चर्स हैं वो देखना है आपको तो उनको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। और फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखो मोस्टली। एंड जैसे ही आपके लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं देन आप किसी और को, अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग को जिसको आप फ़ोन है हैंड ओवर कर सकते हो, उसको हैंड ओवर कर दो। बिकॉज रीज़न ये होता है कि हम जैसे ही डीमोटिवेशन फील होता है तो हम फ़ोन में कुछ ना कुछ यूट्यूब पे या किसी पे हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट होगा। फिर लास्ट में जाते जाते आप लोग को लगेगा कि देखो कितना टाइम मेरा वेस्ट हो गया, और डीमोटिवेशन की तरफ आपको वो लेके जाएगा। तो उस चीज़ से भी दूर रहो, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई। ये है हमारे कि हम मोटिवेट कैसे रहे, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, ठीक है। ये इस चीज़ से रिलेटेड हो गया। फिर है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। देखो अभी समर है, समर का टाइम है, आप सबको पता है, तो उसके लिए आप हेल्दी फूड ही कंज्यूम करो। एंड हेल्दी फूड के साथ में आप जो वाटर है उसका भी गुड कंटेंट में आप उसको, क्वांटिटी है उसको अच्छे से, मतलब जितना आप ले सकते हैं पानी, जितना आप है पी सकते हैं उतना पानी पियो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और आपको होता है ना समर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी इश्यूज होते हैं, वो नहीं हो। एंड पढ़ाई के लिए ये चीज़ बहुत वर्क करेगी गाइस, है ना। पानी अच्छे से पियो एंड अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे अच्छे लोगों से बात करो, ये चीज़ें ध्यान रखो। बिकॉज हर कोई स्टडी कर रहा है, ये ध्यान रखना। एंड इस टाइम नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे, ये सबको पता है, हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन इस टाइम पे कैसे पॉजिटिव रहा जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे मेन जो फोकस होता है इस टाइम पे पॉजिटिव रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा फेल या पास को डिफाइन करता है या उसकी तरफ हमें लेके जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो टारगेट्स की बात हो गई, पॉजिटिव रहने की बात हो गई, पॉजिटिव पर्सन से बात करने की हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई। तो ऐसे करके हमारे जो बाकी का टाइम है हमारे एग्ज़ाम के, उसमें आप इसको मैनेज कर सकते हो टाइम के साथ में, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, ठीक है गाइस। एंड मैं, अगर आपको मेरी जो बातें हैं अगर अच्छी लग रही है और किसी भी पर्सन को अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन फील हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं आपके लिए लेके आऊँगी जो आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होंगे। एंड थैंक यू गाइस, बाय।